नया इनोवेशन है जिसको बनाने का आइडिया पेपर सोप को देखकर आया है। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि टूथब्रश। अक्सर हम सफर करते समय अपना टूथब्रश भूल जाते हैं या किसी वजह से उसे खो देते हैं। आजकल पेपर सोप बहुत प्रचलित है। क्या हम पेपर सोप की तरह पेपर टूथब्रश नहीं बना सकते? चाहे सफर ट्रेन का हो या बस का, ना पेस्ट ले जाने की जरूरत है, ना ही ब्रश। चाहिए सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा जो हमारे पर्स में, बैग में, पॉकेट में आसानी से आ जाए। एवं आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इस पेपर टूथब्रश का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं और ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि शून्य गुरुत्वाकर्षण में अपशिष्ट की समस्या से बचने के लिए झाग रहित निगलने योग्य पेपर टूथपेस्ट विकसित किया गया है। और पेपर टूथब्रश बायोडिग्रेडेबल है और झाग रहित है, जिसको निगलने पर हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। तो इस पेपर टूथब्रश को बनाने के लिए मैंने बटर पेपर का इस्तेमाल किया है, जो कि पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है। और पेपर टूथब्रश को बनाते समय मेरे मन में एक विचार यह आया कि जैसे ट्रेनों में और सार्वजनिक शौचालयों में हैंड वॉश नैपकिन पेपर डिस्पेंसर में लगा होता है, तो क्यों ना हम इन सब जगहों को पेपर टूथब्रश को वहाँ के डिस्पेंसर में लगा दें, तो ये लोगों के लिए बहुत उपयोगी डिस्पेंसर में लगा दें तो ये लोगों के लिए बहुत उपयोगी और सुविधाजनक हो सकता है। और सर, होटलों में आमतौर पर ठहरने पर कोलगेट के छोटे टूथपेस्ट मिलते हैं, जिसको सामान्यतः 1-2 दिन उपयोग के बाद या पूरा टूथपेस्ट उपयोग न होने पर हम फेंक देते हैं। तो न जाने ऐसे कितना बेकार ब्रश और टूथपेस्ट यूँ फेंकने से प्लास्टिक प्रदूषण भी होता है। तो अगर हम होटलों में इन पेपर टूथब्रश का इस्तेमाल करेंगे तो ये प्लास्टिक मैनेजमेंट के लिए भी बहुत हद तक प्रभावशाली होगा। सर, ये मैंने सीड पेपर बनाया है जिस पर सिर्फ लिखा नहीं जाता बल्कि ये कागज जीवन होता है, इसलिए इस पेपर से जीवन पत्र भी कह सकते हैं। और सर, पेपर से हमें बहुत बड़े संदेश देते हैं। पहला, ये पेड़ों को काटता नहीं है बल्कि यह नए पेड़ पौधे उगाता है। और दूसरा, यह पूरा न बनकर हरियाली बनता है। और तीसरा, ये हमें दिखाता है कि छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सर, इस सीड पेपर को बनाने के लिए मैंने पुराने कैलेंडर, पुराने शादी कार्ड और पुराने कागज का इस्तेमाल किया है। इसको मैंने पुनः चक्रण करके इसके गोद में पर्यावरण के लिए लाभदायक ऐसे बहुत से बीज डाले हैं जो पर्यावरण संरक्षण और हरित प्रभाव को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और उपयोग के बाद अगर हम इस पेपर को मिट्टी में गाड़ देंगे या कहीं भी ये टुकड़ा जमीन पर गिरेगा, ये नए पौधों में बदल जाता है, जिससे पृथ्वी पर हरियाली बनी रहेगी और ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगा। और सर, मैं आप सभी निवेदन को आग्रह करती हूँ कि कृपया निमंत्रण कार्ड और कैलेंडर बनाने में पेपर से लगाएं, ग्रीटिंग कार्ड को पौधे में बदलें और बच्चों को सिखाएं कि कागज को कितना नियम उड़ाना है। और इतना कहना चाहूँगी कि जो कागज पर बन जाए वही सच्चा संदेश बनाए।